बेटा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करूंगा आइकॉन। कल भी हमने बेटा देखे 5 डेस्कटॉप आइकॉन्स होते हैं और वो आइकॉन है कंप्यूटर का, यूजर फाइल का, नेटवर्क का बेटा, रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल। आज हम इन्हीं आइकॉन को और इसके साथ जो बाकी चीजें उनको इन डिटेल बेटा देखेंगे ताकि आपके इल्म में आ सके। ये सब चीजें क्या है बेटा वो चेक करते हैं। बेटा आपका ये जो डेस्कटॉप होता है ना, ये जो पूरा डेस्कटॉप आपको नजर आ रहा है, इन डेस्कटॉप के ऊपर आपको ये छोटी छोटी तस्वीर नजर आ रही हैं। इन तमाम तस्वीर को क्या क्या कहते हैं और इनमें क्या क्या चीजें होती हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा बेटा। अगर बेटा हम जाएं यहाँ पर अपनी इस फाइल पर तो जरा गौर से देखिएगा। डेस्कटॉप के ऊपर बेटा जी डेस्कटॉप आइकॉन्स होते हैं जिनका जिक्र बेटा मैंने कर दिया कि डेस्कटॉप आइकॉन्स 5 होते हैं और वो 5 कौन से, उनका जिक्र हमने यहाँ पर बेटा देखा। ये बेटा होते हैं 5, इन्हें कहते हैं डेस्कटॉप आइकॉन्स। यानी कि ये डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास मौजूद है। कंप्यूटर, यूजर फाइल, नेटवर्क, रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल, दीज आर कॉल्ड डेस्कटॉप आइकॉन्स। उसके बाद बेटा आपके क्या चीजें होती हैं वो देखिएगा। डेस्कटॉप आइकॉन्स के अलावा बेटा आपके पास होते हैं प्रोग्राम आइकॉन्स। क्या बेटा होते हैं प्रोग्राम आइकॉन्स। प्रोग्राम आइकॉन्स बेटा किसे कहते हैं ये भी जरा चेक कीजिएगा। प्रोग्राम आइकॉन से बेटा मुराद ये है कि जैसे अगर हम इस पूरी लाइन में देखें कोई प्रोग्राम, हाँ ये है, ये एक प्रोग्राम होता है बेटा, एक सॉफ्टवेयर अडॉप्ट रीडर वाली, ये उसका बेटा आइकॉन है। ये बेटा गूगल एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर, उसका आइकॉन है। ये बेटा इन पेज एक प्रोग्राम है, ये उसका बेटा आइकॉन है। तो ये इस तरह आपके सामने, जैसे ये एक्सेल एक प्रोग्राम है, ये उसका आइकॉन है। तो इन्हें बेटा कहते हैं प्रोग्राम आइकॉन्स। जैसे आपके पास ये बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जिन्हें प्रोग्राम आइकॉन्स कहा जाता है। एक होते बेटा फाइल आइकॉन्स। क्या बेटा होते हैं फाइल आइकॉन्स। फाइल आइकॉन से क्या मुराद है बेटा, यहाँ पर आपको बेशुमार फाइल्स नजर आ रही हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर एक फाइल है जिसका नाम है वेलकम नोट्स। ये पी से मुराद पावर पॉइंट की एक फाइल है और उसका आइकॉन है। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बेटा ये एक हमारे पास पावर पॉइंट की एक फाइल का आइकॉन है। ये बेटा एम एस हसन लिखा हुआ है, ये एम एस वर्ड की एक फाइल है, उसका एक आइकॉन है। जॉब एप्लीकेशन, ये आइकॉन है जिन्हें कहा जाता है फाइल आइकॉन्स। मतलब हम अपने कंप्यूटर में जब फाइल को सेव करते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उन फाइल को जो ही हम सेव करते हैं तो सेव करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ जगह होती हैं कि इनको कहाँ सेव किया जाता है। तो ये वो फाइल्स हैं जिनको डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया गया है। तो इससे मुराद ये कि उनके इधर 3 सिस्टम उधर बैठा देना। ये सिस्टम आइकॉन मतलब आपके पास जो फाइल्स है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की जो फाइल्स हैं उनको आपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया तो यहाँ उनके आइकॉन्स बन गए। इसलिए इनको बेटा जी मैंने नाम दिया हुआ है फाइल आइकॉन्स। शॉर्टकट्स बेटा किसे कहा जाता है, शॉर्टकट्स। बेटा शॉर्टकट से ये मुराद है आपको किसी भी आइकॉन के ऊपर ये जो छोटा सा तीर नजर आ रहा है ना, छोटा सा तीर जो नजर आ रहा है, इनको बेटा शॉर्टकट्स कहा जाता है। किसी भी प्रोग्राम या फाइल के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट का लफ्जी मतलब बेटा क्या है, जारी बात है हमने साहिवाल से बेटा लाहौर जाना हो तो एक प्रॉपर वे है। एक वो भी है कि जिसके तहत आपने लाहौर जाना है, जिसके ऊपर आपको 2.5 घंटे लगते हैं। और बात का शॉर्टकट्स होते हैं कि अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो आप 2.5 घंटों के बजाय 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये शॉर्टकट्स उन चीजों के हैं जिन चीजों को यहाँ पर आप ला चुके हैं। आपके कंप्यूटर में इनकी असल जगह ये नहीं है, इनकी असल जगह कहीं और है। यहाँ पर उनके शॉर्टकट बनाए हुए ताकि यहीं से आप उसको ओपन कर लें। ठीक है जी। हमारे सवाल में ये जो शॉर्टकट्स हैं इनकी असल जगह ये नहीं है, शॉर्टकट यहाँ बनाए जाते हैं। कैसे बनाने आज मैंने आपको सिखाना भी है। सिर्फ पता चल गया कि ये जो जिनके ऊपर एरो बने हैं ये शॉर्टकट्स हैं। और भी बच्चे आ सकते हैं, 9 बजे आना चाहिए। इन शॉर्टकट्स के बाद बेटा जी जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास है फोल्डर्स। क्या बेटा, फोल्डर्स। तो अब बेटा फोल्डर्स किन्हें कहते हैं, यहां पर जितने भी ये पीले कलर के
आपको ये नजर आ रहे आइकॉन टाइप, इनको बेटा फोल्डर्स कहा जाता है। फोल्डर किसे कहते हैं बेटा? एक होती है बेटा फाइल, एक होता है फोल्डर। फोल्डर के अंदर फाइल्स रखी जाती हैं, फाइल के अंदर फोल्डर नहीं रखा जाता। फोल्डर से मुराद है कि आपने जैसे देखिए यहाँ आपको एडवर्टाइजिंग नजर आ रहा है, ये एक मेन फोल्डर बनाया। जैसे हम कहते हैं एक हेडिंग होती है और हेडिंग के नीचे आगे मवाद लिखा जाता है, तो ये फोल्डर है। इस फोल्डर को देखें तो उस फोल्डर के अंदर मजीद फाइल्स मौजूद हैं। फोल्डर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप किसी भी चीज की दर्जा बंदी कर सकें कि मेरे इस फोल्डर में ये डाटा पड़ा है। मसलन आपने फोल्डर बनाया मैथ का, तो मैथ के अंदर मैथ की फाइल्स होंगी। आपने बेटा फोल्डर बनाया इस्लामियत का, तो उसके अंदर इस्लामियत की फाइल्स होंगी। तो फोल्डर आपके लिए दर्जा बंदी करने में आपके लिए आसानी पैदा करेगा कि आपने मतलब यहाँ देखिए इसका नाम मैंने रखा हुआ एडवर्टाइजिंग, इसका नाम रखा हुआ है कंप्यूटर डिप्लोमा, इसका नाम रखा हुआ फाइल्स। तो ये बेटा फोल्डर्स हैं। मैं दोबारा बेटा आपको बताता चलूं, डेस्कटॉप के ऊपर डेस्कटॉप आइकॉन्स होते हैं, प्रोग्राम के आइकॉन्स होते हैं, फाइल के आइकॉन्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं और फोल्डर्स होते हैं। ये बेटा हमारे पास पहली सबसे बुनियादी चीजें जो आज आपको सिखा दी, तो जिसमें आपको आइकॉन के बारे में बता दिया कि बेटा आइकॉन, डेस्कटॉप आइकॉन कैसे होते हैं। बाकी कहां से आते हैं वो आज हम तरीकेकार सीखेंगे। ये देखिए बेटा तरीकेकार, सबसे पहले हम बेटा सीखेंगे एक नया फोल्डर बनाना कि आप एक नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो चेक करते हैं बेटा नया फोल्डर। यहाँ बेटा एक तरीकेकार लिखा हुआ है जिसमें बेटा ये लिखा है कि क्लिक माउस राइट बटन, माउस का राइट बटन क्लिक करें, उसके ऊपर एक लिस्ट आएगी। लिस्ट के बाद आपने न्यू के बटन पे जाना है, क्लिक दिस बटन, इस बटन पे क्लिक करना है, फिर क्लिक दिस टेक्स्ट और इसके ऊपर आपने क्लिक करना, तो एक नया फोल्डर बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ तरीकेकार, यहाँ भी लिखा है और फिर अभी हम देखते हैं। ये देखें बेटा, आपने बेटा राइट क्लिक करना है, ये डेस्कटॉप की बातें हो रही हैं। डेस्कटॉप राइट क्लिक करके आपने न्यू पे आना है। ये जो न्यू है, जो ही एक लिस्ट, ये जो छोटे छोटे टिक लगे हुए इन टिक से मुराद है कि इनके आगे मजीद फाइल्स भी ओपन होंगी। ये देखें, तो न्यू को बेटा आपने क्लिक करना है, न्यू के इस फोल्डर, ये देखिए दोबारा राइट क्लिक किया, एक लिस्ट आई, न्यू, न्यू के ऊपर ये फोल्डर आ गया, फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक फोल्डर आ जाएगा और उस फोल्डर को कहा जाएगा न्यू फोल्डर। और ये बेटा हिस्सा नीला है, नीले से मुराद है सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड से मुराद है क्या, अगर तो यही नाम रखना है तो आपने एंटर मार देना है, एंटर का बटन प्रेस करना है। लेकिन हम चाहते हैं इसका नाम कोई और रखें, तो बेटा ये इस वक्त सिलेक्टेड है। हम अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, वो नाम खत्म हो जाएगा। हम इसका नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज फर्ज करते हैं हम नाम 1 2 3 4 5 6, जरूरी नहीं है नाम रखना, आप अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली कोई भी रख सकते हैं। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये एक फोल्डर बन गया। ये एक फोल्डर है जिसको अगर हम ओपन करें तो इसके अंदर भी आपको हर फोल्डर की एक जगह मिलेगी कि इस फोल्डर के अंदर क्या है। इस फोल्डर, ये फोल्डर इसने लिखा दिस फोल्डर इज एम्प्टी, अभी तक ये फोल्डर खाली है। हम इसके अंदर भी अगर फोल्डर बनाना चाहें तो हम राइट क्लिक करेंगे और उसी तरह न्यू फोल्डर में जाके आपने फोल्डर के ऊपर जाके क्लिक करने। अब इसका नाम लेट्स सपोज आपने रख दिया MATH मैथ, मैंने एंटर मार दिया। तो अब ये यहाँ पर फोल्डर बना, जरा दोबारा देखना, ये बेटा अब फोल्डर बना ये वाला। इस फोल्डर के अंदर अब एक फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर को कहा जाएगा सब फोल्डर। सब फोल्डर से मुराद है ऐसा फोल्डर जो किसी फोल्डर के अंदर होगा। अब देखिए इसको भी ओपन करते हैं तो यहाँ भी हम मजीद फोल्डर बना सकते हैं। मतलब मैथ के अंदर मसलन हम कहते हैं अलजबरा, अलजबरा, तो बेटा हमने क्लिक किया तो ये भी बन गया। इससे मुराद है कि दोबारा हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बेटा हमारे सामने मैथ, हम शुरू से देखते हैं तो ये हमारे पास एक फोल्डर है। इस फोल्डर को डबल क्लिक किया तो ये एक मैथ का फोल्डर है, क्लिक किया तो उसके अंदर मजीद एक अलजबरा और ये खाली। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उन्हें बेटा कहते हैं सब फोल्डर। अब मैंने आपको तरीकेकार सिखाया कि एक फोल्डर कैसे बनता है। डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाने का एक तरीकेकार है, लेकिन डेस्कटॉप के अलावा किसी भी जगह पर फोल्डर बनाने के दो तरीकेकार हैं। दोबारा देखते हैं, हमने इसको ओपन किया, यहाँ पर बेटा मैथ का एक फोल्डर है। अब बेटा हमने बनाने मिसाल के तौर पर उर्दू का फोल्डर, तो मैंने कहा दो तरीकेकार है। पहला वही तरीकेकार
कि राइट क्लिक करें, न्यू के ऊपर क्लिक करें, तो आप जो ही न्यू यानी कि फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर बना जिसका हमने नाम रख देना है URDU उर्दू। एंटर प्रेस किया, ये उर्दू बन गया, लेकिन मैं यही इंग्लिश बनाना चाहता हूं। अब मैं राइट क्लिक करके न्यू पे नहीं जाऊंगा। अब आप जरा गौर से देखिए, ऊपर आपके सामने ये एक निशान बना हुआ, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यू फोल्डर। तो जस्ट आपने न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करने, वो फोल्डर बन जाएगा। उसका नाम हमने रख दिया ENGLISH इंग्लिश। ये देखिए, ये फोल्डर वहां पर आपके दूसरे तरीके में बन गया। मैं दोबारा ये बात बेटा रिपीट करता चलूं, डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाने का सिर्फ एक तरीकेकार है, और वो तरीकेकार है कि राइट क्लिक करके आपने न्यू के ऊपर जाके फोल्डर बनाना, इधर दूसरा तरीकेकार नहीं लगेगा। अब देखिए, हम माई कंप्यूटर को क्लिक करके कंप्यूटर के अंदर चले गए, तो यहाँ पर हम जाते हैं ई में। ई में देखिए, आपने फोल्डर बनाने, आप राइट क्लिक करें, एक तरीके का न्यू के ऊपर क्लिक करके आपका फोल्डर बनेगा, और एक तरीके का है कि ये न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर बनेगा, यानी कि दो तरीके कार हो गए। जैसे कि डी में भी आप जाएं तो ये देखें, आपके पास एक तरीके का राइट क्लिक करें और ये, और दूसरा तरीके का है ये। ठीक है जी, तो ये बेटा याद रखिएगा, ये आपके पास तरीकेकार थे। अब बेटा इसके बाद हम देखते हैं जी, अब क्या होना बेटा, एक बेटा शॉर्टकट की भी याद रखनी है न्यू फोल्डर को बनाने की। वो क्या है बेटा? शॉर्टकट की तीसरा तरीकेकार होगा, वो क्या है बेटा? आपने बेटा कंट्रोल शिफ्ट और एन का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट और एन आप प्रेस करेंगे तो भी आपका एक नया फोल्डर बन सकता है। कंट्रोल शिफ्ट और एन, अभी तो बन गया था, पर एक शिफ्ट याद रखनी, कंट्रोल शिफ्ट और एन, उसके थ्रू भी एक नया फोल्डर आप बना सकते हैं। तो ये बेटा आज हमने एक नया फोल्डर बनाना सीखा। तो इससे मुराद है कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर या आपके कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर्स बने हुए हैं वो सारे इसी तरीके से बने हुए हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी फोल्डर को रीनेम कैसे किया जाता है और डिलीट कैसे किया जाता है। ये एक फोल्डर है जिसका नाम है 12346। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक फोल्डर के ऊपर, और आप इसको कर देंगे रीनेम। क्या करेंगे? रीनेम। दोबारा बेटा, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके आप लिखेंगे रीनेम। रीनेम करके इसका जो नाम मर्जी रख दें। मैं इसको रख देता हूं मिसाल के तौर पर HOME, मैं इसको रखता है HOME होम वर्क। लेट्स सी, ये रखा, तो इसका नाम बेटा रखा गया होम वर्क। अब बेटा इसको डिलीट कैसे करना है? रीनेम हो गया, डिलीट करने का भी तरीके कर, राइट क्लिक करें और ये डिलीट का एक निशान आएगा, डिलीट। डिलीट बेटा प्रेस करें तो आपसे पूछेगा क्या ये आप डिलीट करना चाहते हैं? हम लिखेंगे यस, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो वो यहां से डिलीट हो गया। मिसाल के तौर पर हम किसी और चीज को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ये, हम करेंगे राइट क्लिक, किसी भी चीज के ऊपर राइट क्लिक करें, डिलीट करेंगे तो आप बोलेंगे तो वो आंसर आएगा यस। तो ये बेटा फोल्डर भी आपका डिलीट। रीनेम कैसे होता है वो भी बता दिया, डिलीट कैसे होता है बेटा वो भी आपको बता दिया। अब बेटा हम चलते हैं अपने नोट्सों में नेक्स्ट चीजों की तरफ। ये बेटा फोल्डर बनाने का पहला तरीकेकार, और ये बेटा आपको फोल्डर बनाने का एक नया तरीकेकार, अनदर वे टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन एनीवेयर। तो ये एक अगला तरीकेकार दिया हुआ है। अच्छा बेटा, ये क्या चीज है? ये है हाउ टू चेंज द आइकॉन पिक्चर ऑफ एनी फोल्डर। यानी कि आपने जो फोल्डर बनाया वो हमेशा पीले कलर का बनेगा, येलो कलर का एक फोल्डर बनेगा, लेकिन अगर हम उस फोल्डर की शक्ल चेंज करना चाहते हैं, तस्वीर चेंज करना चाहते हैं, तो उसका तरीकेकार है। ये देखिए, राइट क्लिक एट एनी फोल्डर एंड सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज, अ न्यू विंडो विल बी अपीयर एज फॉलोज। ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, विंडो ओपन होने के बाद इस कस्टमाइज को क्लिक करने, ये आइकॉन्स आ जाएंगे, और इन आइकॉन्स में से आप किसी भी आइकॉन को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो आपके पास पिक बन जाएगी। तो मैं अब बेटा आपके सामने आइकॉन बनाने लगा हूं नया वाला। चेक करते हैं कि उसको आपने कैसे बनाना है। मैं बेटा आता हूं नीचे, ये चेक कीजिएगा, मैं करूंगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाया, इस फोल्डर को लेट्स सपोज नाम दिया रॉयल 1234 एंड प्रेस किया।
ये फोल्डर है बेटा, ये येलो कलर की शक्ल इसकी बनी इमेज। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में आऊंगा। ये देखिए राइट क्लिक किया उसके ऊपर, प्रॉपर्टीज पे आया, प्रॉपर्टीज पे आने के बाद कस्टमाइज पे आया, कस्टमाइज पे आने के बाद ये लफ्ज लिखा हुआ है चेंज आइकॉन। ये कस्टमाइज को क्लिक किया, चेंज आइकॉन को क्लिक किया। जो ही क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी तस्वीरें, जिन तस्वीर को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो वो आइकॉन के ऊपर आ जाएंगी। मसलन मुझे ये दरख्त पसंद आया, मैं दरख्त के ऊपर क्लिक करूं, मैं इसको ओके करूं, अप्लाई करूं और बेटा जी ओके करूं, तो आप चेक करें उस फोल्डर का जो येलो कलर का था उससे वो दरख्त बन गया। तो ये बेटा आइकॉन चेंज करना जो है किसी भी फोल्डर के आइकॉन की शक्ल को, तो वो तरीकेकार मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, नेक्स्ट क्या बेटा, अगर हम उसके बाद देखें बेटा, हमारे सामने रिसाइकल बिन, ये कल देखेंगे, लेकिन रिसाइकल बिन से पहले मैंने आपको एक चीज और भी बतानी थी, और वो बेटा है ये वाला, हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट। डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है, यानी किसी भी चीज को आप डेस्कटॉप पे कैसे ला सकते हैं। ये देखें, जैसे कि बेटा देखिए 5 चीजें तो मैंने आज आपको बताई। जैसे ये देखें डेस्कटॉप आइकॉन्स कैसे आते हैं, ये हमने कल पढ़ा। प्रोग्राम आइकॉन भी यहाँ पर जो आते हैं वो शॉर्टकट के जरिए आते हैं। फाइल आइकॉन मैंने कहा जब सेव किया जाता है तब यहाँ आइकॉन आता है। फोल्डर बनाना सिखा दिए, अब शॉर्टकट्स। शॉर्टकट बेटा कैसे आएगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे इस सिस्टम के अंदर मेरी तस्वीर पड़ी है। कैसे मैं करूंगा, दिस माई कंप्यूटर मसलन एक स्टेप, दूसरा स्टेप डी फोल्डर, तीसरा स्टेप माई सेल्फ, चौथा स्टेप ये मी। 4 दफा मैंने क्लिक किया तो मैं यहां तक पहुंचा। दोबारा बेटा मैंने बेटा अपनी तस्वीर तक पहुंचना है तो मैं आया, यहां पर क्लिक किया, एक डी पे क्लिक किया, 2 मी माई सेल्फ पे जाके क्लिक किया, 3 मी पे जाके क्लिक किया, तो ये 4 बन गए। तो फिर मैं अपनी तस्वीर के ऊपर जाके पहुंचा इस तरह। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे इतनी दफा क्लिक ना करना पड़े, मैं एक दफा ही क्लिक करूं यहां पहुंच जाऊं, तो मुझे इसका शॉर्टकट बनाना होगा। शॉर्टकट कैसे बनता है, जिस चीज का भी शॉर्टकट आपने बनाना है पहले उस जगह तक पहुंचे। ये है, मैं इसके ऊपर करूंगा राइट क्लिक, और बेटा याद रखना शॉर्टकट उसी चीज का बनने हैं जिसके ऊपर ये निशानी होगी। निशानी क्या है, जिस चीज का भी शॉर्टकट आपने डेस्कटॉप के ऊपर बनाना है तो आपने बेटा उसके ऊपर राइट क्लिक करके, ये लफ्ज एक होता है सेंड टू, क्या लफ्ज होता है, सेंड टू में एक लफ्ज होता है, सेंड टू के आगे लिस्ट है, ये लफ्ज लिखा है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। जो ही मैंने क्लिक किया तो आप जाके चेक करें कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये एक शॉर्टकट बन गया, उसके ऊपर ये तीर सा आ गया। अब देखिए मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, अब मैं यहीं से डबल क्लिक करूंगा तो मैं अपनी तस्वीर के ऊपर पहुंच गया। इट इज कॉल्ड अ शॉर्टकट। दोबारा बेटा किसी भी चीज का शॉर्टकट जरूरी नहीं, कंप्यूटर की किसी भी जगह पे जहां से भी शॉर्टकट बनाना हो, आप बेटा उसके ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें, उसको सेंड टू करें, सेंड टू करके डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट करें, तो आपका बेटा वो जो एक शॉर्टकट है वो डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। जैसे बेटा देखें यहाँ पर मेरी नाते पड़ा हुआ है, अब मैं इसको अगर राइट क्लिक करके मैं इसे को सेंड टू डेस्कटॉप करूं अगर, तो ये देखें यहाँ पर मेरी नातों का एक शॉर्टकट बना, जिसको अगर क्लिक किया तो मैं फौरन वहां पे पहुंच गया, मुझे वहां पर बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर जितने भी शॉर्टकट आ चुके हैं ये इसी तरीके में आ चुके हैं। अच्छा अब बेटा अगली बात, इनको मैंने डिलीट कर दिया जो अभी आए थे। बेटा सम टाइम ये भी होता है कि आप अपने कंप्यूटर में यूएसबी लगाते हैं और किसी को अपने डेटा देना होता है, किसी को अपने डेटा देना होता है। अभी देखें ये दिस पीसी को मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर यूएसबी शो नहीं हो रही, यहाँ पर सी डी ई और बाकी चीजें शो हो रही हैं। अभी बेटा जी मैं अपने सिस्टम में एक यूएसबी लगाने लगा हूं, अभी आप चेक करेंगे यहाँ पर एक और साइन आएगा, देखें अभी यूएसबी मैंने कंप्यूटर में लगा दी। जब आपने किसी को डाटा देना हो तो वो यूएसबी अपने कंप्यूटर में लगानी है। अभी मैंने यूएसबी लगाई तो ये देखें एक यूएसबी आ गई जो रेड निशान को शो कर रही कि इसमें स्पेस बहुत थोड़ी रह गई है, जिसका नाम है रिमूवेबल डिस्क, रिमूवेबल डिस्क। ठीक है बेटा, अब मैं आपको मिसाल के तौर पर ये रॉयल 100 1 2 3 4 5 है, किसी भी फाइल को
यूएसपी में आपने भेजना हो तो आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सेंड टू में यहाँ पर नीचे वो यूएसपी आ जाती है। देखिए ये शो यू ये शो यू है रिमूवेबल, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करेंगे तो आपका एक सिस्टम प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा, मतलब वहां डाटा जा रहा है। अब हम चेक करते हैं। हम बेटा इसमें आए, यूएसपी को ओपन किया तो इसमें देखिए ये फाइल पड़ी हुई है रॉयल 1234। और अगर यहां से यूएसपी लगा के आपने कोई चीज अपने कंप्यूटर में लेके आनी है तो ये देखिए यहाँ पर ये इस वक्त यूएसपी ओपन है। आप यहाँ राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ लिखा है सेंड टू। इस सेंड टू को आपने देखना है, तो सेंड टू में ये लिखा हुआ है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। मैं इसको यहाँ से क्लिक करूं तो ये देखिएगा कि मेरे इस डेस्कटॉप पे ये सीवी का एक शॉर्टकट आ गया। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आप अपने कंप्यूटर में से डाटा यूएसपी में कैसे पहुंचाते हैं और यूएसपी वाला डाटा अपने सिस्टम में कैसे ला सकते हैं। तो ये बेटा आज का टॉपिक था हमारा।